अस्सलाम वालेकुम। फातिमा यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। तो आज का जो मेरा वाक़या है वो मिस्र की एक छोटी सी बच्ची का वाक़या है। तो चलते हैं वाक़ये की तरफ। ये वाक़या है एक छोटी सी 6 साला बच्ची मासूम जो कि सड़कों पर टिश्यू पेपर बेच रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इधर-उधर फिर रही थी। काकों को आते देखकर अपनी छोटी सी टोकरी इनके सामने करती और कहती कि आपको टिश्यू पेपर चाहिए। वो एक खातून के सामने से गुजरी तो देखती है कि वो रो रही है। मासूम सी बच्ची इसके पास रुक जाती है और खातून भी अश्क बहार आंखों से इसे प्यारी सी बच्ची को देखती है जो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए हुए इसे टिश्यू पेपर का पैकेट पेश कर रही थी। इसने अनजाने में टिश्यू पेपर निकाला और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी। इसने अपने पर्स से टिश्यू पेपर्स की कीमत निकाली और बच्ची को देने के लिए देखा तो वो जा चुकी थी। वो छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची इसे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी देर एक खाली बेंच पड़ा हुआ था। वो खातून वहाँ जाकर बैठ गई और कुछ सोचा, फिर अपने मोबाइल से अपने खाविंद को मैसेज किया। मैं अपने किए पर नादिम हूँ। जो कुछ हुआ है मुझे इस पर अफसोस है। आप जाने दें, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। इसका खाविंद एक होटल में परेशान हाल बैठा था। इसे बीवी का ये खुशगवार पैगाम मिला। इसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट छा गई। इन मियाँ बीवी के माबैन किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इस खुशी में इसने वेटर को बुलवाया और बड़ी खुशी से इससे 50 मिस्री पाउंड पकड़ाकर कहा, ये तुम्हारे हैं। वेटर को एतबार न आया और कहने लगा, चाय की कीमत तो सिर्फ 5 पाउंड थी, बाकी तुम्हारी टिप है। वो हैरान हो गया। अब वेटर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वेटर को इतनी बड़ी रकम का मिलना कोई मामूली बात न थी। इसने एक और फैसला किया और इस बूढ़ी फ़कीर औरत के पास जा पहुंचा, जो फुटपाथ पर बैठकर कपड़ा बिछाए चॉकलेट और टॉफ़ियाँ बेच रही थी। इसने 1 पाउंड की चॉकलेट खरीदी और इसे मुस्कुराते हुए 10 पाउंड पकड़ा दिए। बाकी पाउंड तुम्हारे लिए है, इसने कहा और अपने काम पर वापस चल दिया। बूढ़ी खातून बार बार इस 10 पाउंड के नोट की तरफ देख रही थी जो इसे बगैर किसी मेहनत और सिले की मिल गई थी। इसके चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट थी। इसका दिल मारे खुशी के उछल रहा था। इसने ज़मीन पर बिछाए हुए अपने सामान को समेटा और सीधे कसाब की दुकान पर जा पहुंची। इसे इसकी पोती को गोश्त खाने की कितनी मुद्दत से गुजर चुकी थी। इसे और इसकी पोती को गोश्त खाने न जाने कितनी मुद्दत गुजर चुकी थी। इनका गोश्त खाने को जी चाहता था, मगर इनके वसाइल इजाज़त नहीं देते थे। आज इनकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। इसने मुस्कुराते हुए गोश्त खरीदा और घर को चल दी। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी मेहनत और शौक से गोश्त पकाया और नन्ही सी प्यारी सी पोती का इंतज़ार करने लगी। वही तो इसकी कुल कायनात थी। आज वो गोश्त खाकर कितनी खुश हो जाएगी। वो सोचों में गुम थी कि टिश्यू पेपर वाली बेचने वाली इसकी पोती मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। आज इसके चेहरे पर आम दिनों से ज़्यादा मुस्कुराहट थी। तो देखिए मोहतरम नाजरीन, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम भी इस टिश्यू पेपर वाली बेचने वाली बच्ची की तरह मुस्कुराहटें तकसीम करें और लोगों में खुशियाँ बांटें।